दोस्तों, जिंदगी में अगर आप बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, अगर आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बड़े ख्वाब रखते हैं और आप उनको अचीव करना चाहते हैं, तो आज आपके साथ 3 रूल शेयर कर रहा हूं। आज आपके साथ 3 कानून शेयर कर रहा हूं। अगर आप उन पे अमल करते हैं तो आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल अलबारिजान पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप फिटनेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो आपको आर्नल्ड शिवाजीनगर का पता होगा। अगर नहीं पता तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देता हूं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, जिसको बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर समझा जाता है, नो डाउट आजकल इससे बड़े बॉडी बिल्डर भी आए, उनके पास इससे ज्यादा रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इसको बहुत बड़े गुरु का नाम दिया जाता है। और ये वो हैं जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुए थे। ये ना सिर्फ दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर रहे, ये मिस्टर वर्ल्ड भी रहे, मिस्टर ओलंपिया भी रहे, और उसके बाद जनाब सियासत की फील्ड में आए तो कैलिफोर्निया के 2 बार गवर्नर भी रहे। और उसके बाद दोस्तों, आपको बड़ी हैरानगी की बात बताऊं, जब इन्होंने एक्टिंग की तो ये हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर भी रहे थे। तीनों फील्ड्स में उन्होंने नाम कमाया। बॉडी बिल्डिंग में टॉप पे रहे, सियासत में भी सबसे टॉप पे रहे, और उसके बाद एक्टिंग में भी उन्होंने अपना लोहा जमाया। क्या वजह थी, कितनी इन्होंने ट्रेनिंग ली? दोस्तों, यकीन मानिए, जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो ये एक फौजी थे। इनके फादर एक फौज में ऑफिसर थे। वो चाहते थे कि आर्नल्ड आर्मी में आए, आर्मी को ज्वाइन करें। और ये कहते हैं कि जब मैंने आर्मी को ज्वाइन किया तो मैं बड़े सख्त काम किया करता था, बहुत मेहनत किया करता था। सारा दिन जब मुझसे फौजियों का काम लेते तो मैं रात को डंड लगाया करता था, पुशअप लगाया करता था। मैं सोचता था कि मैं भी एक बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा। और उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उस वक्त मेरे पास कोई मंजिल नहीं थी, उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, कहां पे आपको जाना होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप क्या होगा, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। और वो कहते हैं कि इसी तरह जब मैं अमेरिका आया और अमेरिका में आने के बाद मेरे लिए रास्ते खुद ब खुद बनते गए, और मैं 1969 में मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ओलंपिया बन चुका था। जी हां दोस्तों, ये वो शख्स है जिसके पास कोई रास्ता नहीं था, और उसके बाद इसने कभी मुड़ के नहीं देखा। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए, और उन दिनों में इसने रिकॉर्ड बनाया जब बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ी जदीद मशीनरी नहीं थी, जब बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत बड़े कोच नहीं थे, जब बॉडी बिल्डर्स को बड़े स्पॉन्सर नहीं मिलते थे, जब बॉडी बिल्डर्स के लिए फिटनेस की इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स और कोचेस नहीं होते थे, तब इन्होंने अपने आप को मनवाया और आज तक इनको बेहतरीन बॉडी बिल्डर माना जाता है। और जब बॉडी बिल्डिंग में दुनिया में नाम कमा लिए तो फिर इन्होंने दोस्तों अदाकारी की तरफ आने का सोचा, और लोगों ने कहा तुम क्या अदाकारी करोगे, तुम्हारे चेहरे पे तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, यू लुक लाइक ए रोबोट, तुम्हारे पास तो एक्टर वाली एक भी चीज नहीं है, तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा है, तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं आते, तुम अदाकारी में नहीं चल सकते। और दोस्तों, फिर जब इसने अदाकारी की तो दुनिया को हैरान कर दिया। टर्मिनेटर 1, 2, 3 के अलावा कमांडो भी इनकी ही मूवी थी, और बेशुमार सक्सेसफुल मूवीज दी। हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर रहे, बड़ा नाम कमाया, और लोगों के ये बातें भी गलत साबित कर दी। और उसके बाद जब इन्होंने सियासत में आने का सोचा तो लोगों ने कहा तुम क्या करोगे, तुम एक बॉडी बिल्डर हो, तुम एक एक्टर हो, ठीक है तुम बॉडी बिल्डर बन गए, ठीक है तुम एक्टर बन गए, लेकिन ये सियासत तुम्हारे बस का रोग नहीं है। पहली बात यह है कि तुम अमेरिकन है ही नहीं हो, तुम्हें अमेरिकन मेंटेलिटी का क्या पता, तुम नहीं चल सकते। और दोस्तों, फिर ये अमेरिका की सबसे महंगी रियासत कैलिफोर्निया का 1 बार नहीं बल्कि 2 बार भी गवर्नर बना था। ये कहते हैं कि मेरे पास आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 3 रूल थे। पहला रूल यह था कि हमेशा ख्वाब बड़े सोचो, इतने बड़े सोचो, इतने बड़े सोचो कि जो कि एक आम आदमी के सोचने के बस की बात ना हो।
बड़े ख्वाब सोचो और हमेशा उनको सोचते रहो, उनके लिए मेहनत करते रहो, चाहे तुम्हारे पास उसकी डायरेक्शन हो ना हो, चाहे तुम्हारे पास उसकी गाइडलाइन हो ना हो। आज हमें बेशुमार लोग कमेंट करते हैं, बेशुमार लोग ईमेल करते हैं, सर मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूं, सर मैं यूट्यूब पे आना चाहती हूं, लेकिन मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं, सर मुझे पता नहीं चलता मैं वीडियो कैसी बनाऊं, मैं किस तरह की एडिटिंग करूं। मैं कहता हूं आप काम शुरू कर दें, काम के अंदर इतनी पावर होती है, ये खुद ब खुद आपको ट्रेन करता है, ये खुद ब खुद आपको डायरेक्शन देता है। और उसके बाद दोस्तों आर्नल्ड ने दूसरा रूल कहा, उसने कहा कि ब्रेक द रूल्स, रूल्स को तोड़ दो। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप वहां पे जाओगे जहां से पहले लोग जा चुके हैं, जहां पे पहले लोग चल रहे हैं। और अगर आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू ब्रेक द रूल्स, आपको रूल्स को तोड़ना होगा, आपको रूल्स के बियॉन्ड चलना होगा, आपको रूल्स से आगे चलना होगा। और उसके बाद दोस्तों आर्नल्ड का तीसरा और सबसे मुश्किल रूल क्या था, उसने कहा हमेशा नाकामियों के लिए तैयार हो। जो आप बनना चाहते हो आपको बड़ा स्मूथ रास्ता नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि आपने पहला स्टेप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया, ऐसा नहीं होगा। कभी आप पांचवें पे होंगे, आपको एकदम जीरो पे आना होगा, उसके बाद फिर से आपको मेहनत करना होगी। अगर आपको मैं अपनी बात बताऊं, जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, हमने कई चैनल बनाए जो लाखों में गए थे, लेकिन दोस्तों कई बार वो बंद भी हो गए और हमें फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। कोई बात नहीं, हमने फिर से जीरो से स्टार्ट किया। लगता था कि ये बड़ा आसान होगा, लगता था कि एक बार सक्सेसफुल हो गए आगे भी सक्सेसफुल होते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेशुमार हर्डल्स आपके सामने आती हैं, लेकिन आपको उनको ओवरकम करना होगा, आपको अपने हौसले बड़े रखना होंगे, आपको मुश्किलात के सामने लड़ना होगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी, आपको डेली बेसिस पे नाकामियों के लिए तैयार रहना होगा, आपको लोगों की बातों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप दोस्तों रूल्स को तोड़ सकते हैं, अगर आप बड़े ख्वाब रखते हैं, अगर आप नाकामियों के लिए तैयार रहते हैं, तो जो चाहें आप अचीव कर सकते हैं। आज की डेट में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, क्योंकि नॉलेज लेना चाहते हैं तो इंटरनेट पे सब कुछ है, पैसा कमाना चाहते हैं तो इंटरनेट पे सब कुछ है, फेम कमाना चाहते हैं तो इंटरनेट पे सब कुछ है, शोहरत कमाना चाहते हैं तो इंटरनेट पे सब कुछ है। जो कुछ आप कमाना चाहते हैं सब कुछ आपको इंटरनेट से मिलेगा। सिर्फ फर्क ये है कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं कि नहीं करते, आपको राइट डायरेक्शन में मूव करना आता है कि नहीं आता, ये इसका फैसला सिर्फ आपको करना होगा। आप यूट्यूब पे आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं दोस्तों, आप वल्गैरिटी से भी फेम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। और दूसरी तरफ आप अच्छा कंटेंट दे के भी लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में चलते हैं, कौन सा फैसला करते हैं। आज आपका एक दुरुस्त फैसला आपके फ्यूचर में बेशुमार फैसलों को दुरुस्त साबित कर सकता है, और आज आपका एक गलत फैसला फ्यूचर में दुरुस्त फैसलों को भी गलत साबित कर सकता है। इसलिए जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बेशुमार वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, जिनमें हम आपके लिए मोटिवेशन भी होगी, लर्निंग भी होगी, आपके लिए फ्री टिप्स भी होंगी, आपके लिए ई-कॉमर्स भी होगी, आपके लिए फ्री लांसिंग भी होगी, और आपके लिए बेशुमार टिप्स और अर्निंग के मेथड होंगे जिनसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगती हैं आपकी वीडियो, कैसा लगता है आपको अलबारिज़ॉन चैनल, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, नई लर्निंग के साथ, और एक नए अर्निंग के आइडिया के साथ, या फिर एक नए जिंदगी के सबक के साथ। तो नई वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।